जेएलएन अस्पताल के रेजिडेंस डॉक्टर्स ने प्रशासन के आश्वासन के बाद एक बार फिर अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। लगभग 2 घंटे चली समझौता वार्ता के बाद डॉक्टर्स ने हड़ताल समाप्त कर वापस काम पर लौटने का ऐलान कर दिया है। यह अलग बात है कि आंदोलनकारी डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि यदि व्यवस्थाएं अभी भी नहीं सुधरी तो इस बार प्रदेश भर के रेजिडेंस डॉक्टर्स हड़ताल पर उतर जाएंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स बुधवार सुबह एक बार फिर हड़ताल पर उतर आए थे। रेजिडेंट्स का आरोप था कि अस्पताल के सामने विजय लक्ष्मी पार्क की जिन अव्यवस्थाओं के सुधार को लेकर मंगलवार को समझौता हुआ था, वह अव्यवस्थाएं अभी भी जारी हैं। इसी आरोप के साथ अस्पताल के बाहर सड़क पर जाम लगाए बैठे रेजिडेंस डॉक्टर्स के साथ एक बार फिर समझौता वार्ता की गई। इस बार महापौर धर्मेंद्र गहलोत की समझाइश पर रेजिडेंस डॉक्टर ने अपना आंदोलन स्थगित करते हुए काम पर लौटने का ऐलान कर दिया। कल जो कमी रह गई थी व्यवस्था में, उस कमी के लिए खेद प्रकट किया गया है प्रशासन के द्वारा, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा सा टाइम उन लोगों ने और मांगा है। हमारे सारे डिपार्टमेंट के एचओडी और प्रशासन, मेयर साहब सभी थे, तो उन्होंने थोड़ा टाइम और मांगा है। थोड़ा टाइम का मतलब है नेक्स्ट प्रोग्राम को और देख लो आप। 4 तारीख को प्रोग्राम है, परसों के दिन शाम को। उस प्रोग्राम में अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि अभी भी व्यवस्था में दिक्कत हो रही है, तो 5 तारीख से मैंने उनको कहा है, 5 तारीख से सारे राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे उतर जाएंगे। और प्रिंसिपल साहब ने और मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन आरएमसीटी ने एश्योर किया है कि 5 तारीख से हम भी तुम्हारे साथ हड़ताल पे उतर जाएंगे अगर आपको कोई दिक्कत रही है तो। उनका ये कहना है कि कैजुअलिटी के लिए जो वाहन जाते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति होती है। आइसोलेशन वार्ड है, उसके सामने किसी प्रकार की वाहन खड़े होते हैं, इसके लिए आपत्ति है। रेजिडेंट डॉक्टर्स के भी आने जाने का जो मार्ग अवरुद्ध होता है, इसके लिए उनको आपत्ति थी। फिर एक ये था कि साउंड बहुत तेज बजता है, तो साउंड के बारे में उनकी आपत्ति थी। और एक कोई डिपो को लेकर आपत्ति है। तो ये 3 उन्होंने इशू रेज किए थे। इस पर सहमति पूर्वक विचार बना है। निश्चित रूप से उनकी भी बात सही है और हमने यही तय किया है कि उसका जो सामने जिस एरिया को उन्होंने डिमार्केट किया है, ये डिमार्केशन के बाद ही पार्किंग की व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू किया जाएगा। और साउंड किसी भी प्रकार से पॉल्यूशन नहीं करेगा, मध्यम आवाज में रहेगा, ताकि इनको किसी प्रकार से कोई डिस्टर्ब ना हो। दूसरा एक जो डिपो वाला इशू है, उसको अभी सेटल कर देंगे, डिपो को दूर कर देंगे। निश्चित रूप से ये जो व्यवस्थाएं हैं इस क्षेत्र में, हॉस्पिटल में पेशेंट्स का आगमन है, डॉक्टर साहिबान का भी हॉस्टल है वहाँ पर, और ये इसी क्षेत्र में विवाह समारोह स्थल भी स्थापित है। तो यहाँ से जुड़ी हुई जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे नगर निगम की सफाई की व्यवस्था है, भले से ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड थाने की व्यवस्था है, भले से ट्रैफिक रिलेटेड व्यवस्थाएं हैं, भले से जो भी विवाह समारोह स्थल संचालक हैं उनसे जुड़ी हुई गार्ड और दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं, उन सबको हमने बहुत बारीकी से आज यहाँ अधिक सुदृढ़ करने के लिए चर्चा की है और संबंधित को निर्देशित किया है कि इन चीजों को और अच्छे ढंग से करें। और हमें पूरा विश्वास है कि अब ये दोबारा समस्या नहीं आएगी। और जो स्थितियां पहले थी और कल जो बातचीत हुई थी, उसमें काफी कुछ कल सुधार हुआ, लेकिन कुछ और जो कमियां रही थी उनको और ठीक करेंगे और व्यवस्थाएं पूर्णतः स्मूथ रहेंगी। सर, रेजिडेंस डॉक्टर्स के अनुसार उनका यह आंदोलन मरीजों के हितों के लिए है। समारोह स्थल से होने वाला ध्वनि प्रदूषण मरीजों की जान को खतरे में डाल रहा है। वहीं समारोह के दौरान होने वाली पार्किंग एम्बुलेंस को अस्पताल पहुंचने में परेशानी का सबब बनती है।